पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों एक दूसरे को अरेंज मैरिज के कारण अच्छे से पहले से नहीं जानते थे। तो शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने का प्रयास करने लगे और वो दोनों एक दूसरे को कुछ समय बाद अच्छे से जानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हो गई, समझने लगे एक दूसरे को, तो देव को लग रहा था कि हाँ, उसको अच्छी पत्नी मिली है। क्योंकि उसको लग रहा था कि लव मैरिज में ही अच्छी पत्नी मिलती है, लेकिन उसको समझ में आ गया कि हाँ, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई शादी हुई थी, तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे को समय देते थे और दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाते थे। और तो इसी वजह से उनमें बहुत प्यार बढ़ गया और पत्नी भी उस देव को समझ गई थी। तो उसे कोई काम की या किसी प्रकार के सामान की ज़रूरत पड़ने से पहले उसके पति उसको हाजिर कर देते थे ला के सामान को। तो एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को दावत पर बुलाया था घर पे। तो देव और शालिनी के प्यार को देखकर सूरज को लगा कि और वह बोल उठा कि उस तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी मिली है अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी, और तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, तुम दोनों बहुत खुश हो और बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी। तो एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। इतना दिन हो गया शादी को, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, टाइम भी नहीं मिला, तो चलो। तो शालिनी कहती है, खुश हो जाती है इतना सुनकर और कहती है हाँ जी बिल्कुल चलते हैं कहीं घूमने, बहुत दिन हो गया और घर पे मन भी नहीं लग रहा है। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हाईवे पर गाड़ी जाती रहती है, तो उसकी बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देव को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो वह देखता है उसकी पत्नी को पैर और सिर में बहुत चोट आई रहती है। तो उसके डॉक्टर से पूछता है कि वह ठीक हो जाएगी या नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं उसकी नसों में बहुत खून बहने के कारण उसके पैर को काटना पड़ेगा। इतना सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है अब आप पर मैं बोझ बन गई हूँ। लेकिन फिर देव कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मेरा फर्ज बनता है। और दोनों साथ मिलकर घर की तरफ चले आते हैं। दोनों ने कसम खाई थी कि एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से वह अपने जॉब को छोड़ देता है और वर्क फ्रॉम होम करने लगता है, घर से कार्य करने लगता है और अपनी पत्नी की मदद करता है, उसकी देखभाल करता है। इसी तरह सूरज देव का दोस्त फिर घर आता है एक दिन उसके और कहता है कि तुम अपना काम घर से करने लगे हो, तुम तो इतने अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम दूसरी शादी कर लो, चाहे इसको अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में आओ, काम करो। तो इसके बाद देव कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि वह मुझसे हमेशा प्रेम करती थी और हम पति पत्नी आपस में हमेशा प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आए थे और मुझसे कहा था तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रहे हो मेरी पत्नी के लिए? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की, मेरा भी फर्ज बनता है मैं उसकी ज़िंदगी भर मदद करता रहूं। तो इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, इसका शुक्रिया मैं कैसे करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बनाते रहे। इसलिए मेरा मानना है कि पति पत्नी चाहे जैसे भी हों, उनको कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को कोई तकलीफ हो तो उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज के इस हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी को हिंदी में हम लोग ने पति पत्नी के प्यार की रोमांटिक कहानी के बारे में पढ़ रहा था और मैंने आपको बताया। उम्मीद होगी आप सभी को हमारी तरफ से जारी की गई यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।